ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी के नाम पर न्यूनतम मर्यादा का पिंडदान करने वाले ये माननीय है। नाम इनका है धर्मराज यादव। लोग सुरेश यादव भी कहते हैं। बाराबंकी के सौभाग्यशाली जनता के भाग्य विधाता हैं। समाजवादी साइकिल पर अपनी सियासत को गति देकर दो बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली में अपनों के बीच खड़े थे। तभी आंबेडकर के कथित अपमान पर आक्रोशित दिख रहे विधायक ने विरोध के प्रचंड प्रवाह में सदाचार का शाब्दिक अस्थि विसर्जन कर दिया। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली बीजेपी की आतंकी से तुलना पर सत्ताधारी दल के नेता हत्थे से उखड़ गए। केसरिया पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की फौज उतर आई अखिलेश यादव के विधायक पर पलटवार करने के लिए। समाजवादी पार्टी खुद आतंकवादियों की खैरख्वाह रही है। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी सत्ता में रहते हुए कैसे आतंकवादियों को छोड़ने की कोर्ट में बाकायदा पैरवी कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस तरह का हताशा भरा बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारी है, वो जान रही है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था। 2024 में कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन 2027 उनसे बहुत दूर है, और इसीलिए आज हताशा में आकर किस तरह की बातें कह रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये लोगों की मानसिक रूप से स्थिति खराब हो चुकी है। ये लोग, सभी लोग, भारत तोड़ने वाले लोग, ये लोग भारत को एक नहीं चाहते। बीजेपी चौतरफा आक्रामक हुई। शाब्दिक बाणों की बेहिसाब बौछार शुरू हुई। सुरेश यादव के जरिए सीधे अखिलेश यादव पर चोट करना शुरू किया, तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाब आना शुरू हुआ। हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो, उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है। आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे? केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण में दे सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह नफरत फैलाने का काम किया है। किसी ने बच के बचाव किया सुरेश यादव का, तो किसी ने किनारा कर लिया। अब देखिए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या है, वो क्या है, क्या नहीं है, तो आप उनके कार्यकलापों से देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या। मैं चाहे किसी भी धर्म को लेकर के राजनीति की जाती हो, समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। हम लोगों का दायित्व है जनप्रतिनिधि बन के लोगों की समस्याओं को उठाना, उनकी बातों को उठाना, ना कि जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करना। तो उनका इस बयान किस तरह से आप देख रहे हैं? निंदनीय है, जैसा मैंने कहा, निंदनीय बयान है। बाराबंकी के विधायक वो किस संदर्भ में इस बात को कह गए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पर विरोध करते हैं। देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का जिस तरह अपमान किया, जिस तरीके का उनका राज्यसभा में भाव था, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जब अपने भी खुलकर साथ नहीं खड़े हुए अमर्यादित शब्दों पर, जब सुरेश यादव को भी खुद एहसास हुआ, तो फिर से वो सफाई का पुलंदा लेकर आए और अपने नफरती शब्दों को टेक्नोलॉजी के मुलम्मे में कुछ यूं ढकने की नाकाम कोशिश की। ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई भाषण दिया है। पूरी तरह एडिट है। इसकी अगर जांच करा लें तो जांच भी हो जाएगी, और हम पूरी तरह से पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि इस तर्क वितर्क से पहले ही बीजेपी के नेता सुरेश यादव के शब्दों को लेकर उड़ चुके थे। छूटे हुए तीर की तरह जब शब्द पसर चुका है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या सुरेश यादव का ये बयान अखिलेश यादव को नुकसान करेगा? क्या अखिलेश यादव के आंबेडकर वाले एजेंडे को पीछे कर देगा? क्या एसपी विधायक सुरेश यादव ने सीएम योगी को मौका दे दिया?
क्योंकि जिस बीजेपी हिंदू और आतंकवादी शब्दों को समानांतर लाकर खड़ा कर दिया अखिलेश यादव के विधायक ने, उसी हिंदू और हिंदुत्व की धुरी पर योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति को लगातार आकार दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जब भगवाधारी मुख्यमंत्री खुलकर सनातनी शब्दों में सियासत को विस्तार दे रहे हैं, तब सुरेश यादव का यूं बीजेपी के लिए आतंकवादी या कहिए कि हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना केसरिया पार्टी के नेताओं को बेहिसाब अखर रहा है। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है। ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से कूट कूट कर इंडी अलायंस में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इनमें भरी हुई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम जो आतंकी होते हैं उनको छोड़ने की पैरवी करते हैं और हिंदुओं को आतंकी संगठन बुलाते हुए बीजेपी को हिंदू आतंकी संगठन कहते हैं। असल में पहली बार किसी समाजवादी पार्टी के विधायक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे पहले जब उपचुनाव हो रहा था पिछले महीने, तब भी अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा था कि बीजेपी के पदाधिकारी और नेता आतंकवादी हैं। फरवरी 2017 में समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकवादी कहकर संबोधित किया था। 2017 के चुनाव और 2024 के उपचुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का। यूं तो इस वक्त कहीं चुनाव नहीं है यूपी में, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वो बार बार अयोध्या के गड़े मुर्दे को उखाड़कर मुलायम सिंह यादव से लेकर समूची समाजवादी पार्टी को सनातनी विरोधी साबित करते रहे। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। कोई एक दो बार नहीं, जब जब अयोध्या का जिक्र होता है तब तब 90 के जिक्र कर समाजवादी सियासत को एंटी हिंदू करार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था तो व्यक्तित्व था सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। अब तो खुलकर अखिलेश के विधायक ने हिंदू को आतंकी से जोड़कर बीजेपी पर प्रहार किया है तो बीजेपी के नेता उखड़े हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव के लिए मुश्किल सिर्फ सुरेश यादव ही नहीं है। कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे नवाब सिंह यादव के जरिए भी बीजेपी लगातार हमलावर है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फंसे नवाब सिंह यादव के आलिशान होटल को प्रशासन ने सीज कर दिया है। यही वो होटल है जहां पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई। इसके बाद होटल के सभी कमरे और मुख्य गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। 11 अगस्त की रात सदर कोतवाली पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता अपने बुआ के साथ नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची थी। जेल में बंद नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जब्त किए गए होटल की कीमत 11 करोड़ 63 लाख 22 हजार बताई गई है।
आरोप है कि गैंगस्टर नवाब सिंह ने अवैध ढंग से संपत्तियों को जुटाया है। हालांकि नवाब सिंह की तरह फैजाबाद के समाजवादी नेता मोईद खान भी नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में सलाखों के पीछे है। योगी आदित्यनाथ बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामों की विवेचना कर अखिलेश यादव पर प्रहार करते रहे। जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यहां इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक निषाद, गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। व्यवस्था को चुनौती देने के नाम पर योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर घेरते रहे। लेकिन इस बार जिस तरह अखिलेश यादव के विधायक ने खुलकर हिंदू आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है बीजेपी के लिए, उससे बीजेपी को बड़ा मौका मिला है। वो भी खासकर तब जबकि अंबेडकर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बेहिसाब आक्रामक है। बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बाबा साहेब के नाम पर सत्ताधारी पार्टी चौतरफा घिरी है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी सुरेश यादव के बयान को आधार बनाकर अपने हिंदू और हिंदुत्व वाली राजनीति को नए सिरे से विस्तार देने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।